क्या कर रही हो? हे भगवान। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। और यहाँ पे चल रही है शौर्य की क्लास। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कंप्यूटर का पेपर है। मैंने इसको सारा याद करवा दिया है। और चलिए मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में बातें करती हूँ। मैं थोड़ा सा इसको दिखा समझा दूँ, थोड़ा बैठी रहूँगी, वैसे तो इसे सारा याद है। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपसे बातें करती हूँ। तो अब बज रहे हैं दोपहर का 12:45 और अब शौर्य का पेपर हुआ है। आज पता है आप लोगों को क्या हुआ? जो शौर्य के सर हैं उनसे गलत पेपर सेंड हो गया, जिससे कि बच्चों को पेपर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने ना मतलब सिलेबस से हटके ही क्वेश्चंस दे दिए थे, जिससे सारे ही बच्चों को करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने उनके सर से बात भी की। मैंने कहा सर कि अगर नहीं हो सकता तो आप ये वाला पेपर बाद में करवा लेना, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पर उन्होंने कहा बच्चों को जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप वो करवा दीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को नंबर दे देंगे। क्योंकि जिन सर ने पेपर बनाया शायद उनसे मिस्टेक हो गई हो जाती है कभी कभी कुछ मिस्टेकें। और भाभी की तबीयत अब ठीक है। और आप सब लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स कर रखे थे। पर कल मेरा दिमाग इतना टेंशन में था, इतना टेंशन में था, क्योंकि उनके ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर डॉक्टर ने ना बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेशंस भी बता दिए थे कि ये प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए ना मतलब थोड़ा ना मन है ना उदास सा हो रखा था। मतलब ब्लॉग वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ब्लॉग बनाने का तो बात ही अलग है। मेरा तो कल खाना वाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने तो कल खाना भी नहीं खाया। और मेरे जो चाचा जी के लड़के हैं उनकी भी तबीयत ख़राब है। वैसे तो बता रहे हैं कि ठीक है, लेकिन वही है ना कि हर हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर अलग बात बोलते हैं। तो कहीं दिखा रहे हैं तो आगरा का एक पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको दिखाया है। तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है पुष्पांजलि। वहाँ 2 दिन रहे, 2 दिन में इतना सारा तो बिल बन गया। उसके बाद भी डॉक्टरों ने बोला कि ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ठीक है, बोल रहे हैं। और उनके एक हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया है। वैसे तो ये है कि बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन है ना मतलब अब वही है ना, घर वालों को ये लग रहा है कहीं अंदर से कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस वजह से ना थोड़ा सा डर सा लग रहा है। तो देखते हैं। वैसे तो कल बोल रहे थे चाचा और चाचा का जो छोटा वाला लड़का है कि उसको दिल्ली लेके आएंगे, एम्स वगैरह में लेके मतलब एम्स वगैरह में उसको एडमिट कराएंगे। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। और मैं इसको ट्राईपॉड पर तो इस वजह से ना कल कोई ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करा। और आप समझ सकते हैं घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मन नहीं लगता है, जब तक है ना कोई मतलब वहाँ से ना कोई अच्छी खबर ना सुन लो तो मन नहीं लगता है। और फिर कल भाभी को भी ना, भाई भी वहीं पे था, और भाभी को भी ना कल मतलब डॉक्टर ये बोल रहे कि इनके बिगैर ऑपरेशन के नहीं होगा। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बता दिए थे, कह रहे कि मतलब थैली वगैरह फट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब कल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैंने तो कल खाना भी नहीं खाया, बस हम भाई बहन एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। और यहाँ से जो मेरी भाभी का मायका है वो 25-30 किलोमीटर दूर है। वैसे तो उनके भाई भाभी, मेरा भाई भी वहीं पे पहुँच गया था, लेकिन हम लोग फ़ोन से कांटेक्ट करते जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस हम भी वहाँ पे पहुँच जाएँ। हम भी कर तो हम कुछ नहीं सकते, देखो जो होना होता है होता वही है। लेकिन फिर भी पता है मन में ये लगता है कि हम भी वहाँ पे हों, हम मतलब जिसको परेशानी हो हम उसके साथ हों, ऐसा लगता है। और मेरे जो भाभी है उनके लड़की हुई है, हमारे घर में दूसरी लक्ष्मी जी आ गई हैं। और हमें तो बहुत खुशी हुई, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है, छोटी सी है। कल हम लोगों ने उससे बात भी करी थी। और मतलब बात क्या करी थी, मतलब हमने उसको देखा था वीडियो कॉलिंग पे। बहुत प्यारी है। मैं जाऊंगी, अभी तो भाई वहीं पे ही है, क्योंकि आज भाई की छुट्टी थी। तो अभी तो भाई वहीं है, तो मैं कह रही हूँ मैं किसके साथ जाऊँ। और जो छोटा वाला भाई है ना वो अभी चाचा के यहाँ से आया, मतलब वो भी 2 दिन से वहीं पे था। जो छोटी वाली भाभी है वो घर पे अकेली है। तो आजकल दिल्ली के माहौल में हम लोग घर को अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो छोटा वाला भाई
कल मॉर्निंग में आया था सुबह 7 बजे। तो देखते हैं वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी जाएंगे। अभी भाभी को देखने भी जाना है, उनके ऑपरेशन से हुआ है अभी, तो वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहेंगी। तो देखते हैं हॉस्पिटल जाएंगे या फिर उनके घर ही जाएंगे देखने के लिए। छोटी वाली सिस्टर वगैरह आ जाएगी तब जाएंगे। और देखो कब जाते हैं। वैसे हमने वीडियो कॉलिंग पे देख लिया है और अच्छी है, क्यूट सी है, प्यारी सी है। बस आप लोगों ने बहुत सारी प्रे करी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद कहते हैं कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बस प्लीज़ आप लोग दुआ करना कि जो मेरी चाची का लड़का है वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि वो लोग भी, जो चाची चाचा हैं, बहुत परेशान है। बता रहे हैं चाचा चाची की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो चाची का छोटा वाला लड़का है, वैसे तो सारे रिश्तेदार आ रखे हैं हमारे, जो जीजा जी हैं, दीदी हैं, जो हमारी रिश्तेदारी में सब वहीं पे ही हैं, सारे लोग अवेलेबल हैं। अच्छा लगता है जब है ना अपने पे कोई मुसीबत आए और हमारे परिवार वाले हमारे साथ खड़े हों, तो बहुत अच्छा लगता है, हमें एक हिम्मत सी आती है। तो मैंने चाची के लड़के से ना, मैं मतलब दिन में 3-4 बार बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। वो मुझसे खुद भी कहता है दीदी ज़्यादा परेशान मत हो, लेकिन ये है ना कि देखो हम लोग उसके साथ खेले हैं, कूदे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और कहते हैं ना, अब देखो अगर उसके अभी कोई प्रॉब्लम हुई है तो अभी महीने, 2 महीने, 3 महीने तक तो उसकी आंखों के आगे से ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है वो जाएगा नहीं, उसको जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। और बस हम लोग भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। कभी कभी बहकी बहकी बातें करने लगता है, कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ना एक डर सा है कि, कहते हैं ना, बोल रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ना डर सबको ही लग रहा है। एक दूसरे को सब हिम्मत दे रहे हैं और सब एक दूसरे को समझा रहे हैं, लेकिन बस वही है ना, क्या कर सकते हैं। मेरा छोटा वाला भाई भी वहाँ से आ गया है, लेकिन वो भी यही बोल रहा था कि मेरा वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि चाचा चाची भी वहाँ पे अकेले हैं। और चाचा का भी मन नहीं कर रहा था कि मतलब मेरा जो भाई है वो वहाँ से आए, क्योंकि अगर इस टाइम पे पापा होते तो पापा चाचा के साथ होते, क्योंकि भाई भाई के साथ खड़ा होता है ना, तो हिम्मत मिलती है एक दूसरे को। तो हम लोग परसों यही सोचे थे, अगर आज पापा होते तो पापा चाचा के साथ होते। और मतलब चाचा अभी इस टाइम बहुत टेंशन में है। मैंने चाचा को कई बार फ़ोन कर लिया, मैंने कहा चाचा घबराना मत, टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगी। वो कह रहे हाँ बेटा सब ठीक हो, मतलब एक तरीके से ना वो रोने से लग गए थे। और चाची की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी मतलब बार बार बेहोश हो जा रही हैं, अभी तक बेहोश हो रही हैं। और अब जो भाभी है, जो उसकी वाइफ़ है, अभिषेक की वाइफ़ है, उसका तो क्या कह सकते हैं, उस पे जो बीत रही होगी वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। उसके मन में क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी। और मैं तो कहती हूँ भगवान लड्डू गोपाल वो सही हो जाए, पहले जैसा हो जाए, सबके घर में सब चीज़ ठीक ठाक रहे, अच्छे से रहे। खुशी भी थी एक तरफ कि हमारे घर में हम लक्ष्मी आई है, और एक तरफ ये चीज़ की टेंशन भी है कि अभी भाई हॉस्पिटल में है, वो भी अच्छे से ठीक हो जाए तो ये है कि थोड़ा सा टेंशन कम हो जाती है। और कल मेरा सच में बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी बना के, मतलब शाम के टाइम हुई थी लड़की कल, मेरा मन करा कि मैं बना के डालूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं करा। कहते हैं जब मन नहीं करता तो काम को नहीं करना चाहिए। ये मेरा मन करा ही नहीं, मतलब मैं उसी के बारे में बार बार सोच रही थी। और पता नहीं कितनी बार तो मैंने फ़ोन कर लिया, मतलब जितने जितने भी रिश्तेदार वहाँ पे थे सबको फ़ोन कर कर के पूछ लिया, अब तबीयत ठीक है, अब तबीयत ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या होता है। उसका ऑपरेशन बोल रखा है, देखो ऑपरेशन में कितने पैसे लगते हैं, क्या है क्या नहीं है, जितना हो पाएगा हम लोग भी करेंगे। और देखती हूँ मैं भी, पहले तो भाभी को देखने भी जाना पड़ेगा और उसके बाद भाई को भी देखने जाऊँगी। अब जो मेरा भाई है वो वहाँ से आ जाएगा भाभी के वहाँ से, तब भाई के साथ ही जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है यहाँ बच्चों को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। एक तो इस टाइम बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, बच्चों को लेके जा नहीं सकती हूँ, और वो अभी हॉस्पिटल में, आगरा के हॉस्पिटल में। तो यहाँ से हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही जाएंगे, सुबह जाएंगे और शाम को आएंगे। देखते हैं आप कब जाते हैं। वैसे तो वो मना कर रहा है कि दीदी आप रहने देना, आप परेशान मत होना, कहाँ आओगी, कहाँ मतलब हॉस्पिटल में कहाँ रहोगी, जब मतलब ठीक ठाक हो जाए, ऑपरेशन वगैरह हो जाए तो आप घर ही आ जाना सीधे, मतलब उनकी नानी के यहाँ। लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम देखने आ जाएंगे। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी देख लूँ, मतलब कि लगता है ना जैसे कि घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हम भी वहाँ पे पहुँच जाएं। और मतलब कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे पहुँच जाएं, देख लें जाके, ऐसा लगता है, सभी को लगता होगा। और क्या कर सकते हैं, जो कहते हैं ना होनी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो आज वो मतलब मेरी चाची का जो छोटा वाला लड़का है, मैं और वो यही बात कर रहे थे
कह रहा है कि दीदी अगर दादा थोड़े से धीरे चलाते गाड़ी तो मैं उसको यही समझा रही थी, बेटा जो होना होता है ना वो होके ही रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मेरी जब शादी हुई थी ना तो मेरे पापा हमेशा पता है क्या सोचते थे कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो कोई काम नहीं करते हैं, मतलब कि उनका गाड़ी से आने जाने का कोई काम नहीं है, वो दुकान पे बैठते हैं। लेकिन कहते हैं ना जब मौत आती है ना तो वो 7 तालों में भी आप बंद हो ना तब भी आ जाती है। लेकिन इतना बड़ा हादसा, और मैं तो कह रही हूँ चाचा चाची ने या वो जो भाभी है उसने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, जिसकी वजह से इतने बड़े हादसे की वजह से, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मतलब वो मतलब ठीक सही सलामत हैगा। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात हैगी कि कहीं न कहीं कहते हैं ना हम दान पुण्य करते हैं वो हमारे आगे आते हैं। तो ये सच बात है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे बुरे टाइम पे कभी ना कभी हमारे साथ हो। और बस ये मैं तो यही चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर खुशी-खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उसको देख लूँ जाके, क्योंकि सुन रही हूँ अभी उसके यहाँ पे पूरे में बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है, एक हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया है। और अब देखो ऑपरेशन, अभी तो चेकअप ही चल रहे हैं उसके सारे, देखो कब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं कब नहीं करते हैं। जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैं भी अपने काम कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि देखो भाई कहते हैं कुछ हो या ना हो उससे हमारे काम तो नहीं रुकते, हमारी ज़िंदगी नहीं रुकती है। काम सारे करने पड़ते हैं, काम सभी हो रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक कहीं न कहीं टेंशन रहती है माइंड में। और भाभी बिल्कुल ठीक है, भाभी की बेटी भी बिल्कुल ठीक है, बहुत क्यूट सी है, बहुत सुंदर सी है। मैं जल्दी आप लोगों के साथ उसको भी दिखाऊँगी आप लोगों को अपने व्लॉग में, और बहुत प्यारी सी है। तो बस आज ज़्यादा तो मैं बात नहीं करूँगी, बस इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भगवान से प्रे करना कि मेरा भाई है वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। अब जो भी उसका ऑपरेशन है या जो भी है वो जल्दी से हो जाए और सक्सेसफुल हो, वो ठीक हो जाए, उसकी फ़ैमिली में वो अपने खुशी-खुशी रहे। और सही में मैं तो यही चाहती हूँ हर कोई अपनी फ़ैमिली में खुशी-खुशी रहे। जो हुआ है, जो लोग चले गए हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग हैं वो जल्दी-जल्दी से ठीक हो जाएँ, और जो लोग चले गए हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।